नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम अपने प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र और प्रेमचंद। तो सुनीता नामक उपन्यास किसने लिखा था? सुनीता नामक उपन्यास आपके जैनेन्द्र ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, मतलब कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर और जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के जो प्रवर्तक है ना वो जयशंकर प्रसाद है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है संचारी भावों की कुल संख्या है, मतलब कि हमने रस वाले चैप्टर पढ़ा था ना कि संचारी भाव कितने होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन है 8, 9, 33 और 36। तो हमने अपने रस वाले वीडियो में बताया था कि संचारी भाव 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, मतलब कि सममात्रिक छंद कौन सा है? ऑप्शन है दोहा, सोरठा, चौपाई और ये सभी। तो देखिए हमने अपने छंद वाले चैप्टर में बताया था कि मात्रिक छंद के अंतर्गत 3 भेद होते हैं। एक होता है अर्धसम मात्रिक, एक होता है सममात्रिक और एक होता है विषम मात्रिक। ठीक है, यदि आपको इनमें कन्फ्यूजन है ना तो आप हमारा छंद वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने पूरी डिटेल में समझाया है कि किसे सममात्रिक कहते हैं, किसे अर्धसम मात्रिक कहते हैं और किसे विषम मात्रिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है सममात्रिक। सममात्रिक मतलब जिसमें सभी मात्राएं समान हो। ठीक है, तो चौपाई आपका सममात्रिक छंद है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो देखिए जब हमने अलंकार वाला वीडियो बनाया था तो उसमें आपको बताया था, जो ट्रिक वाला वीडियो था, कि जहाँ पे आपको सा, सी, सम, सदृश्य आदि शब्द दिखाई दे वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, क्योंकि तुलना होती है ना। सा मतलब, सी मतलब, सम मतलब तुलना होती है। तो यहाँ क्या करा? सजल नीरज सी आया है ना, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना और भ्रांतिमान। हमने उसमें बताया था ना, क्या बताया था कि जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पे विभावना अलंकार, और जहाँ पे कारण के रहते हुए भी कार्य न हो वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बिना कारण के कार्य हो रहा है, जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पे विभावना अलंकार। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है और अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो देखिए गुरुदेव शब्द आया ना, तो हमने अपने समास वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे आपको एक पद उपमा, दूसरा पद उपमेय, या एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष दिखाई दे वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। जो एक पद विशेषता बताए तो दूसरे पद की विशेषता बताए, विशेषण विशेष होता है ना, उपमा उपमेय, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे क्या है? गुरुदेव, एक पद विशेषण है, एक पद विशेष है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी वाला सही जगह कर्मधारय समास। गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और
अव्ययी भाव समास। तो हमने बताया था जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, दोनों पद की प्रधानता रहती है, ठीक है। यहाँ पे जय और पराजय दोनों पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सी हो जाएगा। यदि आपको समास पहचानने में असुविधा होती है ना तो हमारा समास पहचानने की जो ट्रिक वाला वीडियो है उसको देख लीजिए, हमने सब पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा कहते हैं जब नहीं आए ना प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, अक्सर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कुसुम, भूमिका, वंश और नेह। तो देखिए आपका कुसुम भी शब्द तत्सम है, भूमिका भी तत्सम है और वंश भी तत्सम शब्द है। जो आपका नेह शब्द है ना ये तत्सम न होके क्या है तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भांति। तो देखिए जो क्रोध शब्द है ना क्रोध शब्द का पर्यायवाची इसमें से अमर्ष है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है जनार्दन किसका पर्यायवाची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा ये भी। ऐसे प्रश्न 2-3 हमने लिया है इसमें जो रिपीटेड है, वैसे तो महत्वपूर्ण सभी हैं लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, उसको आप थोड़ा नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए ऑप्शन क्या है राम, कृष्ण, विष्णु और ब्रह्म। तो देखिए जो जनार्दन शब्द है ना ये आपका विष्णु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है विष्णु का। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, विष्णु को ही जनार्दन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, कह रहा है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं पूछा है। ऑप्शन है पयोध, वारिद, अंबर और अम्बुद। देखिए मेघ का पर्यायवाची अम्बुद भी होता है, अंबर भी होता है और वारिद भी होता है, लेकिन जो पयोध शब्द है ये मेघ का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निर्दय शब्द का विलोम है। ऑप्शन है सह, सहृदय, सदय, सभय। तो देखिए जो निर्दय शब्द है ना निर्दय शब्द का विलोम सदय होता है। निर्दय मतलब बिना दया के और सदय मतलब दया के साथ। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। देखिए थोड़ा मिस टाइप हो गया है, सभी ऑप्शन में प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वाक धन जाल, वाक धन जल, वाग धन जाल, वाग धन जाल। तो देखिए जो आपका ऑप्शन ए वाला है ना वाक धन जाल ये सही है और बाकी तीनों गलत है। तो वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होता है वाक धन जाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत करना। तो देखिए सब्ज बाग दिखाना मुहावरा जो होता है ना उसका अर्थ होता है प्रलोभन देना, ठीक ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है चिकना घड़ा होना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुरभाषी होना। तो देखिए चिकना घड़ा होना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है निर्लज्ज होना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है। ऑप्शन है अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुषंगिक और आनुषांगिक। तो देखिए जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इन सब में है ना वो ऑप्शन सी वाला है। क्या होता है आनुषंगिक होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा जिसका इलाज न हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना वो वाला प्रश्न आया है कि जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन है असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। तो देखिए जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है असाध्य। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नहीं लोग कहते हैं ये असाध्य बीमारी है, मतलब इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको कोई साध नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है पेट की अग्नि को कहते हैं। ऑप्शन है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि और मंदाग्नि। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं
देखिए पेट, पेट को क्या कहते हैं? जठर। ऐसे करके याद करेंगे ना, याद रहेगा। पेट को क्या कहते हैं? जठर। जठर में अग्नि लगेगी, क्या हो जाएगा? जठराग्नि। ऑप्शन सी वाला से हो जाएगा। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। क्या कह रहा है? कह रहा भाषा सीखने का सही क्रम है। ऑप्शन है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो देखिए जो भाषा सीखने, कोई भी भाषा हो जाए, जरूरी नहीं कि हिंदी भाषा, कोई भी भाषा आप सीखेंगे उसका सीखने का सही क्रम यही होता है कि पहले आप उस भाषा को सुनते हैं, ठीक है, फिर उसको बोलने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं, फिर कहीं पे लिखा रहता है तो उसको पढ़ते हैं, बाद में लिखते हैं। तो ये चारों चीज़ किस में दिखाई दे रही है? ऑप्शन बी में है ना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, बाद में लिखना। यही क्रम सही है भाषा सीखने का, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न है कि अनभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है अज्ञ, प्रज्ञ, भिज्ञ और अभिज्ञ। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों तक से शेयर भी कर दें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।